हमारा देश भारत विश्व गुरु यूं ही नहीं कहलाता। आज योग को पूरे वर्ल्ड में परचम लहराने में भारत का अहम योगदान है और यह अब धीरे धीरे हर कस्बे में, हर शहर में और हर घर में आ गया है। योग से लोग निरोग होते हैं और निरोग होने के कई आयाम हैं। जिस तरह से आज हमने देखा कि हमारे साथ जो परिणीता मैम हैं, इन्होंने न सिर्फ हजार बल्कि लाखों के संख्या में छात्रों को प्रशिक्षण दिया है और इनके जो छात्र हैं कहीं ना कहीं अपना परचम लहरा रहे हैं। बड़े और बुजुर्ग भी आराम से सीखते हैं और कहते हैं कि खाली समय में जब हम योग करते हैं तो हमारी दिनचर्या तो बेहतर होती ही है, साथ ही साथ जो डॉक्टर के पास खर्च होते थे पैसे वो भी बचते हैं। योग विज्ञान का जन्म हजारों वर्ष पूर्व हुआ। इसकी उपयोगिता के कारण लाखों लोग समकालीन विश्व में इस प्राचीन परंपरा को हजारों वर्षों के बाद भी शिद्दत के साथ अपना रहे हैं। यही कारण है कि हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। योग मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं में सामंजस्य तो स्थापित करता ही है, यह तनाव कम करने और जीवन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। योग विचारों में स्पष्टता लाकर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को विकसित करता है। यह दिमाग और शरीर के लिए एक उत्कृष्ट अभ्यास है जो ताकत, सहन शक्ति, लचीलापन और संतुलन में सुधार लाने में सहायक होता है। योग श्वसन कार्यों में सुधार करने में मदद के साथ साथ पुराने दर्द को कम करने तथा सूजन को कम करने में भी सहायक होता है। नहीं, खान पान भी सादा ही खाते हैं और योग का तो है ही। पहले चूँकि समय नहीं मिलता था, इसलिए स्कूल के कारण हमारा मॉर्निंग स्कूल था सब दिन, तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि मतलब कुछ तो सदुपयोग हो, इसलिए और इस काम का सदुपयोग हो कि अपने हेल्थ पर दिया जाए, क्योंकि अभी तो बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी तो चली, लेकिन अभी अपने हेल्थ के लिए कुछ करना है। तो रिटायरमेंट हमारा अप्रैल 23 में हुआ और मई से मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो उन्होंने बताया, मैं बोली कि रिटायरमेंट के बाद अपना समय कैसे मतलब ये करना है कि मतलब अच्छा से व्यतीत हो जाए, क्योंकि डेली मुझे आदत है घर से बाहर निकलने का और रिटायरमेंट के बाद घर में रहना मेरे लिए एक मुश्किल था कि कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले तो और सब चीज़ तो आदमी करता ही है, घूमना फिरना सब कुछ होता है, लेकिन हेल्थ के लिए कुछ करना ये सबसे ज़रूरी मैंने देखा और इसीलिए मैंने उन्हीं के कहने पर मैंने योगा ज्वाइन किया। उस दिन से मैं डेली आ रही हूँ और मैं अच्छा फील करती हूँ। मैं योग में जब मेरे बच्चे सब जॉब करते हैं तो वो लोग बाहर निकलने वाले थे, तो हमको बोले कि तुम टाइम के लिए योग में जाओ, तो हम योग के लिए इसके लिए आने लगे। तो हमको बहुत अच्छा लगा। योग आते हैं तो हमको बहुत खुशी होता है कि देह पूरा हल्का हो गया। दवा का खर्चा, दवा पहले से भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं था, लेकिन बच्चे लोग बोले कि नहीं जाओ मम्मी, तुम टाइम अपना शरीर पर आप केयर करो, तो इसलिए हम फिर यहाँ आ गए। हमको बहुत अच्छा लगता है। पहले हम शाम में आते थे, लेकिन उसके बाद बच्चे लोग बोले कि नहीं सुबह मॉर्निंग में चलो मम्मी, मॉर्निंग ज़्यादा बढ़िया है, तो आने लगे तो बहुत अच्छा लगता। कि डॉक्टर के अनुसार किडनी फेल से कोई नहीं मरता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होने लगता है, लंग्स फेल होने लगता है, हार्ट फेल होने लगता है, आपका लीवर फेल होने लगता है, तो आदमी मर जाता है। 16 से हम डायलिसिस पर हैं। हाँ, फ़ायदा यही है कि बाकी ऑर्गन जो है वो मेरा कंप्लीट ठीक है। हाँ, किडनी थोड़ा गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ हो गया सो हो गया, लेकिन बाकी जो है ठीक है। और हम आम आदमी के तरह योग के बदौलत मैम के आशीर्वाद से, मेरे लिए मैम भगवान है, उनके आशीर्वाद से आज मैं फर्स्ट क्लास आम आदमी की तरह गाड़ी चलाता हूँ, स्कूटर चलाता हूँ, कार वगैरह सब चला के अपने से डायलिसिस जाता हूँ, आता हूँ। योग बहुत बड़ा हमारे वरदान ही नहीं, जिंदा योग के बदौलत, नहीं तो आज तक राम नाम सत्य हो गया होता। छोटे बच्चे का जो व्यक्ति योग करेगा वो कभी हॉस्पिटल नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। योग बच्चा से ही योग जो करेगा, जो बच्चे लोग यहाँ योग कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है ज़िंदगी में कभी हॉस्पिटल जाएंगे।
मेरा बॉडी बहुत स्टिफ था। अब योग करने के बाद मेरा बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है और बॉडी को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारा जो जॉइंट्स प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो होता है वो बॉडी के स्टिफ होने के वजह से होता है। तो बॉडी को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है और योग करने के बाद मेरा बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया पहले से। बीमारी 40+ के बाद होती थी, वो आजकल पहले हो रही है, तो उसको हम लोग को मतलब उसको दूर करने के लिए हम लोग को अब मतलब इसको इनकलकेट करना होगा अपने डेली हैबिट्स में योग को, ताकि ये सब बीमारी से हम लोग काफ़ी दूर रहें। बिल्कुल करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल का जो है वो खाने का है। डेली शाम में बाहर का कुछ खाना ही बहुत बहुत गलत आदत है, इसको बिल्कुल दूर करना चाहिए। मैंने इसके लिए ही एक्चुअली ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा सिटिंग जॉब है, तो एक टाइम से बैठो और कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूस मीटिंग्स हो जाते हैं, तो आपका होता है ना एकदम बॉडी नम हो जाता है। तो एक ये मेजर रीज़न था। और मेरा दूसरा ये रीज़न था कि मुझे मॉर्निंग में उठने में प्रॉब्लम होती थी। मतलब ये जो 6 to 7 है ना, एक टाइप का रूटीन हो गया है और यहाँ आके इतना अच्छा लगता है, बिकॉज फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तरीके से। इट्स नॉट अबाउट कि हम आसन कर रहे हैं तो हम फिज़िकली बट फिट हो रहे हैं, इट्स ऑल्सो कि हम इमोशनली भी फिट हो रहे हैं। लाइक आप वर्किंग हो तो आप अपना जो भी मीटिंग्स में बोल रहे हो या जो डिसीजंस ले रहे हो वो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आप पूरे दिन काफ़ी एक्टिव रहोगे। इट्स नॉट जस्ट कि 1 hour की, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ना हमारा। आप आसन भी कर रहे हैं, हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो हम मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ बैलेंस कर पा रहे हैं। तो एक ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। जैसे कि आप उठ के ताड़ासन कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने पैर को अप डाउन कर सकते हैं, राइट। और कभी कभी मैम कभी कभी बोलती है कि आप जब ऑफिस का काम फिनिश हो जाए उसके बाद बैठ के आराम से थोड़ी देर प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, और या फिर आप मकरासन में बैठ जाइए, क्योंकि हम काफ़ी देर बैठते तो हमारे कमर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मकरासन बैठने मतलब मकरासन में लेटने से ना हमें काफ़ी आराम मिलता है, मीन्स बैक काफ़ी रिलैक्स होता है। आज हर कोई स्ट्रेस से परेशान है। हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस किसी न किसी प्रकार से है। तो हम जब यहाँ से जुड़े हैं तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के योग, प्राणायाम, आसन और ध्यान का अभ्यास कराया जाता है। इससे एक फ़ायदा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो 1 घंटे का सुबह का टाइम रहता है वो पूरे दिन को मेरे लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो कार्य क्षमता है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। हमें जो मेंटल टेंशन या जो इस तरह का स्ट्रेस फील होता था उसमें काफ़ी कमी महसूस हुई है, और हम अपने रूटीन को, जो हमारा काम है, उसको पहले से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम काफ़ी चेंजेस हुआ है। जैसे पहले हम क्या फील करते थे कि कोई भी चीज़ का भय रहता था। भय इन द सेंस कि हमें कोई बीमारी हो जाएगी, हम इतना टेंशन में रहते हैं तो कुछ बीमारी हो जाएगी, या कोई इंसिडेंस होने का एक भय जो रहता था, वो ध्यान से वो कॉन्फिडेंस आया है और वो हम उसमें बहुत कमी आई है। यम और नियम की शिक्षाओं के माध्यम से योग अभ्यासकर्ता को आंतरिक शांति और संतोष की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे दूसरों के लिए अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध बन सकते हैं। योग की शिक्षा न केवल अपरिग्रह के लिए प्रेरित करती है, बल्कि प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। योग न केवल अभ्यास का एक शारीरिक तरीका है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास भी है। मैंने यहाँ 1 साल पहले इस योग सेंटर को खोला। इस खोलने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो था, जो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोगों में एंजाइटी आया, एक भय आया, और वो भय मेरे अंदर भी खुद के लिए और खुद से ज़्यादा एक माँ के तौर पे आया। क्योंकि जब स्कूल्स खुलने के बाद जो बच्चों के साथ जो घटनाएं घटी स्कूल्स में, जिस तरह से मोबाइल के एडिक्शंस या जो भी रीज़न्स रहे हों, उसके कारण जो सुसाइड केस और ये सब हुआ, वो भय मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेके हुई। उसके बाद मैं लगातार सोचती रही कि मैं क्या करूँ अपने बच्चों के लिए या सभी बच्चों के लिए। क्योंकि एक माँ होने के तौर पे जब कभी कोई घटना मैं सुनती थी, मैं बहुत विचलित होती थी कि उन माँ बाप पे क्या बीतता होगा जिनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं।
तब मैंने बहुत सोचने के बाद मैम से, चूँकि पुराना ये है, मैंने मैम से सीखा है और मेडिटेशंस ये जो भी, तो वो करने से मैं पहले खुद को ठीक कर पाई। उसके बाद मैम से बात करने के बाद, डॉक्टर परिणीता सिंह से बात करने के बाद, उनको मैंने बहुत कन्विंस किया कि यहाँ सिरमौर में आए, यहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरत है योग की। तो वो कन्विंस हुई और वो यहाँ आई। यहाँ आने के बाद बच्चे लोगों के लिए जब योग खुला तो मैं बहुत रिलैक्स्ड हुई। मैंने अपने बच्चों में, और बहुत सारे बच्चे जो आते हैं, जो अभी मैं सुनती हूँ, जो भी पेरेंट्स आते हैं उनमें बहुत एग्रेशन, वो बोलते हैं मेरे बच्चे में बहुत एग्रेशन है, वो कोई बात नहीं सुनते हैं। पर वो चीज़ मैं अपने बच्चों में नहीं पाती हूँ। मेरे बच्चे, तब मुझे लगता है कि पता नहीं, शायद अभी के समय के अनुसार मेरे बच्चे नहीं हैं, या फिर योग से जुड़े होने के कारण ऐसा है। मेडिटेशंस हैं, मैं बच्चे को अभी से आसन्स वगैरह तो है, तो चूँकि बच्चे हैं तो वो खेलते हैं, सारी चीज़ करते हैं, तो वो तो सबके लाइफ में ठीक है। पर मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशंस करने, अगर आपके पास कोई समय ना हो तो आप रात को 10 मिनट समय निकालें, 10 मिनट बैठें, खुद पे ध्यान दें। क्योंकि जब आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशंस में जाते हैं तो सबसे पहले आप खुद को समझते हैं कि आप क्या हैं। मुझे फिर उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप ऐसा करें, आपने ऐसा अच्छा किया, आपने ऐसा बुरा किया। वो खुद से दिन भर का जब सोचते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, तो वो मुझे बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद से अपने सभी चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और आज के दिन में मेरी बेटियां, 2 बेटी हैं, दोनों बहुत कूल हैं। इवन उनके स्कूल्स में उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उन दोनों को बोलते हैं, खासकर मेरी बड़ी बेटी को बोलते हैं कि भाव्य तुम इतनी कूल कैसे हो। तो वो छोटी होने के बावजूद बोलती है कि मैं योग से ऐसी हूँ। जो हमारे क्लास में बच्चे भी हैं और बुज़ुर्ग, सभी एज ग्रुप के हैं, जब हम योग कराते हैं तो कभी भी हम बहुत ज़्यादा एकाएक एडवांस नहीं कराते, बहुत बेसिक्स, जैसे हाथ पाँव को स्ट्रेच करना, रिलैक्स करना, इस तरह के अभ्यास कराते। ये बुज़ुर्ग के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो वहीं से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जितना तक बुज़ुर्ग कर सकते हैं, बड़े लोग वो करते हैं, उसके बाद वो रुक के दूसरे अभ्यास में चले आते हैं, बच्चे लोग और ख़ासकर आसन में एडवांस में जाते हैं। बाकी प्राणायाम बुज़ुर्ग को मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, या मेडिटेशन उनको ज़्यादा कराती हूँ, बच्चों को कराती हूँ, लेकिन बच्चे को मेडिटेशन में चैंटिंग में ज़्यादा कराती हूँ, क्योंकि उस पर वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। बुज़ुर्ग को जबकि हम अंतर्मुखी होने के लिए, जैसे विजुअलाइज करना या श्वास पर अवेयरनेस डेवलप करना, इस तरह के अभ्यासों पर ज़्यादा जोर दें। मतलब मेडिटेशन के जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, चाहे प्रेक्षा मेडिटेशन हो, अजपा जप हो, अंतर्मौना हो, चिदाकाश धारणा, बहुत हैं, उन सब पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। बट बच्चे को थोड़ा सा लिमिट, जैसे कि एक किसी जगह पे फोकस करना ताकि वो कंसंट्रेट कर सके अपने लाइफ में, और चैंटिंग कराती हूँ ताकि उसका वॉइस क्लियर हो और मतलब बोलने की कैपेसिटी या क्लैरिटी उसके वॉइस में हो, और चैंटिंग के द्वारा वो ध्यान में जाते हैं। योग जितनी तेज़ी से रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, उसके साथ ही साथ हेल्थ के सेक्टर में भी उतनी ही अच्छी पहचान बनाई है। अगर हम लोग कोरोना काल की बात करेंगे तो योग एक ऐसा माध्यम बना था जिससे मुझे लगता है कि कई एक जानें बची हैं। तो ये योग का ही प्रभाव है जिससे आज लोग स्वस्थ हो रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उनको फ़ायदा मिल रहा है। देखिए आज के दौर में क्या है कि कुछ बीमारियां जो ऐसी हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज़ है जो कि पूरे विश्व में इतनी तेज़ी से फैला है, और उसके साथ में मोटापा है, और तीसरी बीमारी जो है जिसको हम लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और काफ़ी लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, वो है तनाव। तनाव एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी एज को, किसी भी वर्ग को बहुत तेज़ी से अपने चंगुल में ले रहा है। उस तनाव को दूर करने के लिए हम लोग ध्यान की प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं, और उस ध्यान की प्रक्रिया से लोगों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। देखिए आज का ज़माना क्या है कि मैक्सिमम ऑनलाइन का ज़माना है। बच्चे उससे हट भी नहीं सकते हैं, उनकी मजबूरी है, सारा उनका ट्यूटोरियल्स है, क्लासेस हैं, ऑनलाइन चलते हैं। बट मेरा एक सुझाव होगा कि ज़रूर आप उस चीज़ को अपने तक सीमित रखिए, लेकिन उसको आदत मत बनाइए। जैसे ही आपकी आदत में बनेगा तो वो आपको डिटोरेट करेगा।
कुछ देर करिए, फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए, 2-4 आसन कीजिए, तो उसको योग के साथ जोड़ के करिए। जैसे मान लिया कि आँखों का भी बहुत सारा अभ्यास है। लगातार आप मोबाइल को अगर देख रहे हैं तो आँखों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आज के डेट में देखेंगे कि आपको मैक्सिमम बच्चों को चश्मे लग चुके हैं। ये मोबाइल का ही एक दुष्परिणाम है जो कि आज हम लोग को सामने दिख रहा है। और प्लस क्या है कि मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से आती हैं कि बच्चों को उस चीज़ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है गलत है। तो सही चीज़ों के साथ साथ गलत चीज़ों की तरफ भी जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा समाज के लिए विकृति पैदा हो रही है। योग के लाभों का आधार फलक विस्तृत है। यह समग्रता पर आधारित विज्ञान और कला का अद्भुत संगम है। इस वर्ष यानी वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आधिकारिक विषय है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। यह थीम महिलाओं की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक उपकरण साबित होगा। योग एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण के लिए वर्तमान समय की मांग है। योग में अंतर्निहित भावनाओं और तमाम लाभों के कारण सारी दुनिया सरहद और जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर इसे अपना रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब सुखी हों, सब रोग मुक्त हों। इस उदात्त भावना को रखने वाले भारतवर्ष ने दुनिया को योग का अप्रतिम उपहार दिया है। मूल रूप से योग अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन और शरीर के मध्य समरसता स्थापित करने पर केंद्रित है। योग का नियमित अभ्यास तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। यह मनुष्य को रोगमुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। सहजता से आंखों को खोलिए। मंत्र के साथ इस अभ्यास को करेंगे। शुरू करते हैं। आंखों को खोलिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। हाथ शरीर के बगल में। 2 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। हाथ को घुमाइए। बाएं हाथ को दाहिने घुटने के पीछे से ले जाएंगे और दाहिना हाथ शरीर के पीछे और पीछे की ओर देखेंगे। पूरे से स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे इस पोस्चर में। स्टे कीजिए थोड़ी देर। वापस इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को दूसरी ओर से रिपीट करें। बाएं पांव को घुटने से मोड़िए, दाहिने घुटने के बाहर रखेंगे, हाथ को फंसाइए और पीछे की ओर देखेंगे। हमने सूर्य नमस्कार में श्वास को आगे, स्पाइन को आगे पीछे किया और फिर ये स्पाइनल ट्विस्टिंग है। एक बार फिर इस प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। कंप्लीट स्पाइन का अभ्यास, आगे झुकना, पीछे जाना और फिर स्पाइन का ट्विस्टिंग। भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। तानिया पीछे से पांव को मोड़ लेंगे। कोशिश करेंगे छूने का सिर को। थोड़ा स्टे करेंगे।
श्वास को रोक सकते हैं या नॉर्मल ब्रीदिंग फाइनल पोज में। रिलैक्स, धीरे से पहले पाँव को नीचे कीजिए, फिर सिर को धीरे धीरे वापस जमीन पे ले आएंगे। ठीक, एक बार फिर इस पोस्चर को रिपीट करेंगे। पाँव को पीछे से मोड़िए, वापस। इस अभ्यास को पूर्ण भुजंगासन कहते हैं। योग में मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के तमाम अभ्यास अंतर्निहित हैं। योग मनुष्य की एकाग्रता और याददाश्त तथा प्रतिरक्षण क्षमता में सुधार करता है। साथ ही साथ यह जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर करता है। योग के 8 चरण, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारण, ध्यान और समाधि शामिल है, अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ इंद्रियों के नियंत्रण पर भी आधारित है। पीछे से हाथ को ले जाएंगे। हाँ, बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन का अभ्यास। स्माइल। हाँ, गुड। रिलैक्स करेंगे। हाँ, एक बार शलभासन का अभ्यास करेंगे। सीधा लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, आप पाँव को खोलकर लेटेंगे। लेट जाइए। हाँ, दोनों हाथ को जांघ के नीचे दबा लेंगे। हाँ, दोनों पाँव को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, पूरा एक साथ जोड़कर पाँव को। ठीक है, आराम से। हाँ, रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे, दोनों पाँव को पास रखेंगे, है ना, इतना गैप नहीं देना। उठाइए पाँव को, वापस। ये अभ्यास बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इससे मतलब स्पाइन तो फ्लेक्सिबल होगा, इनकी लंबाई और जो लिगामेंट्स या जो बोन है उसका ग्रोथ अच्छा होता है ना। चंद्रासन। पाँव को ऊपर करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे दोनों पाँव को, खासकर हिप जॉइंट से। हाथ ऊपर, कमर से थोड़ा सा बैक, हल्का सा बैक। थोड़ी देर स्टे करेंगे, वापस हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। हाथ का सपोर्ट लेते हुए पाँव को पीछे ले जाइए, फिर दूसरे पाँव से। थोड़ा सा कमर से पीछे जाएंगे, पीछे कर्व, बिल्कुल हाफ मून, अर्ध चंद्रासन। वापस रिलैक्स वज्रासन में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। स्पाइन को सीधा रखिए, शरीर में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नाभि से पता चले कि आप प्राणायाम कर रहे हैं। इस अभ्यास को बंद करेंगे। हाथ को घुटने पे, आंखों को बंद रखिए, दोनों हाथ को शरीर के पीछे ले जाइए, दाहिने हाथ से बाईं कलाई को पकड़ेंगे। योग मुद्रासन। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए शरीर को सीधा कर लेंगे, धीरे धीरे उठेंगे। सिर को सीधा रखिए, सिर को पीछे नहीं झुकाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं झुकिए। फाइनल पोज में फोरहेड हमारा जमीन से टच करेगा। फिर वापस श्वास लेते हुए शरीर को सीधा करेंगे। नमन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए, वापस श्वास लेते हुए सिटिंग पोस्चर में आएंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और दोनों अंगूठे को पकड़िए,
और फोरहेड को ज़मीन से टच कराएंगे। ये खासकर पेल्विक एरिया के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और खासकर वयस्क महिलाओं के लिए, क्योंकि इससे जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है ना, रिलैक्स कर लेंगे। तो जैसे हम पीठ के बल लेटेंगे। ये अभ्यास जो है वो पेट से संबंधित बीमारियों के लिए है, जिसमें दो है। एक है सुप्त पवन मुक्तासन, दोनों पाँव को मोड़िए, नाम ही है सुप्त पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, इसमें पवन को मुक्त करना। हाँ, दोनों हाथ को पकड़, इससे घुटने को पकड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएंगे और घुटने को छूने का प्रयास करेंगे। चलिए, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, वापस। कितने बार इसको कर सकते हैं? इस अभ्यास को हम लोग 8 से 10 बार कर सकते हैं। जो नया करते हैं वो 5 बार करते हैं, जो प्रैक्टिसनर हो जाते हैं वो 10 बार करते हैं। इसमें मेन है कि इसमें स्टे करना है, थोड़ा सा रोकना है। एक ये अभ्यास है। दूसरा है उदराकर्षण, क्योंकि पेट से संबंधित है, तो पेट उदर को हम दाएं बाएं दोनों हाथ को इंटरलॉक करके सिर के नीचे दबाएंगे। हाँ, और दोनों पाँव को सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर ले जाएंगे, फिर वापस बीच में, फिर बाईं ओर। यह भी हमारे पेट से संबंधित, खासकर जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे संबंधित व्याधियों के लिए अच्छा है। फिर दायां, फिर बायां। अब जिस तरह का लाइफ स्टाइल है और खान पान में जिस तरह योग जीवन की एक कला और विज्ञान है। यह आसन, प्राणायाम और योग निद्रा के माध्यम से शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य में सुधार लाता है। यह शरीर में स्फूर्ति और मन को शांति प्रदान करता है। आज की तारीख में जब सारी दुनिया शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कठिनाइयों से जूझ रही है, ऐसे में योगाभ्यास स्वस्थ देश और स्वस्थ दुनिया की परिकल्पना को साकार करने का एक अच्छा तरीका है। योग करने का ना कोई समय है और ना ही कोई टाइम और के साथ साथ कोई दिन होता है। जब चाहें तब योग करें, सुबह करें, शाम करें, जब आपको मौका मिले, ऑफिस में करें, घर में करें, या फिर आपका जो कर्म स्थल है वहाँ करें। जिस तरह से मैम ने बताई कि जितनी सहजता से ये करते हैं, बच्चों में जो चिड़चिड़ापन आया है उसमें भी कमी आई है, साथ ही साथ पढ़ने में उनका ध्यान लगता है। और अब तो सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई है कि हर स्कूल में योग इंस्ट्रक्टर रखेंगे और छात्रों के साथ साथ टीचरों को भी मेडिटेशन और योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे होता यह है कि बच्चे पढ़ने में मन लगता है और नए नए मुकाम में जाते हैं। साथ ही साथ महिलाओं की अगर हम बात करें तो एक महिला अगर सीखती है तो पूरा घर और समाज को यह योग से प्रशिक्षण देती है, और यही आगे चल के जब उनकी बेटियां दूसरे घरों में जाती है तो दूसरे घर और समाज को भी सुसज्जित और स्वास्थ्यवर्धक कराती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।